हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप ठीक होंगे, पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। यहाँ पे आप टॉपिक देख रहे हैं नियंत्रण। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग बेसिकली क्या है, जो आपका मैनेजमेंट होता है, क्या होता है, मैनेजमेंट। ठीक है, तो जब प्रबंध करते हैं किसी चीज़ का, तो उसमें सबसे पहला कार्य होता है प्लानिंग। क्या होता है, प्लानिंग। फिर क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। ठीक है, फिर उस ऑर्गेनाइजिंग के बाद आता है आपका स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग या डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो चार कार्य हैं प्लान प्रबंध के, आपको पता है कि प्रबंध के 5 कार्य होते हैं, तो इसमें 4 कार्य ये आपको दिख रहे हैं। इससे पहले आप सभी वीडियो में इनको डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, 4 वीडियोस में डिस्कशन हो चुका। ये 8वां अध्याय है। रूपरेखा क्या है कि ये जो प्रबंध के 5 कार्य होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग। ठीक, इसके बाद जो लास्ट होता है उसे कहते हैं कंट्रोलिंग यानी नियंत्रण। ठीक है, तो नियंत्रण बेसिकली है क्या, जो कार्य हमने प्लान किया था, उनके लिए संसाधन जुटाए थे, उसके लिए ही नियुक्ति की गई थी, सही कार्य के लिए सही व्यक्ति को लगाया गया था, और फिर उन्हें आदेश डायरेक्शन यानी निर्देश दिए गए कि कार्य किस प्रकार होना है। ये सब पूरा करने के बाद आखिर में हम देखते हैं कि जो प्लान हुआ था, क्या हुआ था, प्लान्स, जो प्लान हुआ था या प्लान्स बने थे, उनका अचीवमेंट जो है, ये रिजल्ट्स आए। ठीक है, रिजल्ट्स आए यानी परिणाम होगा। कोई प्लान किया गया था, ये कार्य करना है, उसके परिणाम आए होंगे। ठीक है, परिणाम। तो जो परिणाम होंगे उनका क्या नाम होगा, एक्चुअल होंगे। क्या होंगे, एक्चुअल होंगे। इन एक्चुअल परिणामों को प्लान के अकॉर्डिंग तुलना की जाती है, क्या जो प्लान किया गया था वो कार्य हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे हैं। और यदि नहीं हो रहे हैं तो उसके क्या कारण हैं, यदि अच्छे हुए तो किन वजहों से हुए, इन सब की जांच की जाती। इन सब को ही नियंत्रण का रूप देते हैं। तो नियंत्रण बेसिकली कहा है कि कार्यों को जो हमने पहले से नियोजित किए थे, वे कार्य उसी चरण में वैसे ही हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे हैं, इसकी जानकारी करना और उस पर आवश्यक कदम उठाना ही नियंत्रण कहलाता है। ठीक है, तो हम इसमें नियंत्रण का अर्थ समझ लेंगे। ठीक, ये तो रूपरेखा रही नियंत्रण की। तो क्या है, नियंत्रण प्रबंध का वह एक महत्वपूर्ण कार्य है। अधीनस्थों से नियोजित परिणामों की इच्छा रखने के लिए एक प्रबंधक को उनके क्रियाकलापों पर प्रभावी नियंत्रण की आवश्यकता होती है। जो नियोजित थे, जो प्लान्ड थे, ठीक है, प्लान्ड, जो आपने प्लान्ड किया था कि ये कार्य होने हैं, क्या वैसे ही कार्य हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे हैं, इसके लिए आपको नियंत्रण की आवश्यकता पड़ेगी। और फिर ये भी कह सकते हैं कि प्रबंध जो है, प्रबंध का अंतिम कार्य नियंत्रण है। ठीक है, प्रबंध का अंतिम कार्य नियंत्रण है। दूसरे शब्दों में नियंत्रण से तात्पर्य संगठन में नियोजन के अनुसार क्रियाओं के निष्पादन से है। निष्पादन मीन्स परफॉर्मेंस, यानी वो कार्य वैसे हो रहे अथवा नहीं हो रहे हैं। नियंत्रण इस बात का भी आश्वासन है कि संगठन के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी संसाधनों का उपभोग प्रभावी तथा दक्षतापूर्ण ढंग से हो रहा है अथवा नहीं। अतः नियंत्रण एक उद्देश्य मूलक कार्य है। इनका उद्देश्य ये दिखाना कि संबंधित कार्य, यह पता करना कि संबंधित कार्य वैसे हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे। प्रबंधक का नियंत्रण एक सर्वव्यापी कार्य है। प्रबंधक का नियंत्रण एक सर्वव्यापी कार्य है। फिर नियंत्रण के महत्व को समझेंगे। ठीक है, संगठनात्मक लक्ष्यों की निष्पत्ति, ठीक है, प्राप्ति, जो संगठनात्मक जो लक्ष्य थे उन्हें प्राप्त किया जा रहा है अथवा नहीं किया जा रहा है। मानकों को की यथार्थता को आंकना। मानक क्या होते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मानक क्या है, एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उस उद्देश्य के जो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, उस उद्देश्य के हिसाब से ये पड़ताल की जाती है कि संबंधित कार्य कैसे होंगे, तो उसके लिए एक मानक तैयार किया जाता है।
स्टैंडर्ड तैयार किया जाता है कि इन कार्यों को इस प्रकार से होना है। तो उनकी जांच हो जाती है कि जो स्टैंडर्ड बनाए गए थे वो वास्तव में उसके अनुरूप हैं, कार्य के अनुरूप हैं अथवा नहीं है। संसाधनों का फलोत्पादक उपयोग, यानी संसाधन है क्या, उनका उपयोग हो रहा अथवा कि नहीं हो रहा। फिर एक कर्मचारियों की अभिप्रेरणा में सुधार। भाई आपने कोई काम किया, उसको देखा कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है वैसा, तो उनके निष्पादन जो कार्य कर रहे हैं उनमें सुधार होता है कि वो अगर ज़रूरत होती है तो ज़रूरी कदम उठा करके वो अपना प्रेरित होते हैं कि संबंधित कार्य जैसे हमने सोचे थे वैसे हो रहे हैं, यदि हो रहे हैं तो और अच्छा क्या हो सकता है उसके लिए प्रयास करते हैं। आदेश एवं अनुशासन की सुनिश्चितता हो जाती है और इसके बाद कार्य में समन्वय की सुविधा होती है, कार्य जैसे चाहते हैं वैसे होने लगते हैं। फिर है नियंत्रण की सीमाएं क्या हैं। ठीक है, नियंत्रण जो किया जा रहा है उसकी क्या सीमाएं हैं। परिणात्मक मानकों के निर्धारण में कठिनाई होती है। देखिए सीमाएं इसकी ये हैं कि जो आपने एक्चुअल निर्धारण किया है वास्तव में जैसे कार्य होने हैं, क्या उनका निर्धारण सही तरीके से हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, नहीं हुआ। बाह्य घटकों पर अल्प नियंत्रण। ठीक है, बाह्य घटकों पर अल्प नियंत्रण होता है। कर्मचारियों से प्रतिरोध, भाई आपने एक नियंत्रण व्यवस्था बना दी है, महंगा सौदा है तो वो कर्मचारियों में कुछ रोष हो जाएगा कि भाई हम पर ये प्रभावी नियंत्रण रख रहे हैं। अब ये है एक आपका नियोजन एवं नियंत्रण में संबंध, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नियोजन और नियंत्रण में क्या संबंध है। नियोजन एवं नियंत्रण प्रबंध के अप्रत्यकीय जुड़वा हैं। यमज जुड़वा का मतलब होता है कि नियोजन और नियंत्रण एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, नियोजन नियंत्रण का संबंध कैसा है, तो ये क्या है, घनिष्ठ संबंधित है। घनिष्ठ का मतलब है एक दूसरे से संबंधित है। जब तक प्लानिंग की कंट्रोलिंग नहीं है तो प्लानिंग बेकार, और यदि कंट्रोलिंग हो रही तो किसकी कंट्रोलिंग होगी, प्लानिंग की होगी। तो प्लानिंग होती है उसी की कंट्रोलिंग होती है, इसलिए ये दोनों कार्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नियंत्रण प्रणाली में कुछ मानकों को पहले से ही अस्तित्व में स्वीकार कर लिया जाता है। निष्पादन के यही मानकों को नियंत्रण के आधार प्रदान करते हैं, नियंत्रण के लिए आधार प्रदान करते हैं। जो मानक तैयार किए जाते हैं उसी से नियंत्रण किया जाता है कि संबंधित कार्य ऐसे होने हैं और यदि नहीं हो रहे हैं तो उसके कारण क्या हैं। नियंत्रण के लिए नियोजन स्पष्टता पूर्ण आवश्यकता है, यानी पहले से ही आवश्यक होता है कि जब तक नियोजन नहीं होगा तब तक नियंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राय यह कहा जाता है कि नियोजन भविष्य में झांकना है तो नियंत्रण पीछे की क्रिया को अवलोकन करता है, क्रिया का अवलोकन करता है। यानी नियंत्रण में हम पीछे देखते हैं कि जो कार्य प्लान किए गए थे वो हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे हैं। ठीक है, फिर नियंत्रण की प्रक्रिया को पढ़ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो नियंत्रण की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले निष्पादन मानकों का निर्धारण करिए, मानी आपने पहले निर्धारित कर दिया कि ये काम ऐसे इतने होने हैं। ठीक है, तो वो फिर वास्तविक निष्पादन से इसकी माप करिए। फिर है मानकों एवं वास्तविक निष्पादन की तुलना की जाती है। फिर विचलनों का विश्लेषण किया जाता है। विचलन का मतलब है जो वेरिएंस है, मानक यानी पहले से निर्धारित है ये काम इतने समय में इतने इस तरीके से होना है और वास्तव में जो हुआ है उसकी तुलना की, यदि कोई अंतर है तो उसको कहेंगे विचलन। ठीक है, फिर सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी, उसी चरण में हम उनको सुधारात्मक कार्रवाई करेंगे। ठीक है, तो निष्पादन मानकों का निर्धारण होता है, जैसे विपणन है, कार्मिक प्रबंध है, वित्तीय एवं लेखांकन है। तो इसमें जैसे किसी की मात्रा, गुण, लागत, व्यक्तिगत कार्य निष्पादन ये आपके तैयार किए गए। फिर है वास्तविक निष्पादन की माप की जाती है कि जो वास्तव में कार्य क्या हुए हैं। फिर है वास्तविक से मानकों की तुलना की जाती है, क्या क्या विचलन है तो विचलन का विश्लेषण किया जाता है। फिर जटिल या संकट बिंदु नियंत्रण। ठीक है, जो भी दिक्कतें हैं उनको सुधारने के प्रयास किए जाते हैं। फिर एक टॉपिक बनता है अपवाद द्वारा प्रबंध। ठीक है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इसको कहते हैं, मैनेजमेंट
बाई एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, ठीक है, मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन। अपवाद द्वारा प्रबंध, अपवाद द्वारा प्रबंध क्या होता है? अपवाद द्वारा प्रबंध से आशय जिसका नियंत्रण प्रायः अपवादों द्वारा किया जाता है, यह प्रबंध का अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। एक सिद्धांत है, कैसे? सिद्धांत है कि यदि आप की सभी चीज़ों को नियंत्रित करने का प्रयत्न करेंगे तो किसी भी चीज़ का नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। तो अपवाद का मतलब है कि जिन चीज़ों पर का नियंत्रण होना चाहिए उन्हीं पर विशेष जोर देते हैं और अन्य चीज़ों को एज इट इज़ चलने देते हैं, तो उसे कहते हैं हम अपवाद द्वारा प्रबंध, यानी महत्वपूर्ण पर विशेष ध्यान देना, ठीक है। सुधारात्मक कार्यवाही, ठीक है। फिर यही जो आप नियंत्रण पर हैं उसका लास्ट चरण है कि जो भी नियंत्रण में जो भी विचलन हुए हैं उनको हम किस सीमा तक और किस तरीके से सुधार सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं सुधारात्मक कार्रवाई करना, ठीक। संकट बिंदु नियंत्रण एवं अपवाद द्वारा प्रबंध के लाभ, ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे। उसके बाद आपका आता है मुख्य शब्दावली आ गई आपकी, ठीक है। मुख्य शब्दावली में क्या है? नियंत्रण क्या है, अनुपात विश्लेषण क्या है, आलोचनात्मक उपाय प्रणाली, उत्तरदायित्व लेखांकन, अपवादों द्वारा प्रबंध, प्रबंधांकेक्षण, बिना लाभ हानि, व्यापार विश्लेषण, ठीक। तो इसमें जो मेन पॉइंट थे आपको हमने पढ़ा दिए। अब सारांश आप पढ़ लीजिए। जैसे नियंत्रण किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नियंत्रण से क्या आशय है, क्या से क्या आशय है, ठीक है। इसके चरण बहुत महत्वपूर्ण है। सीमाएं हैं, प्रक्रिया है, नियोजन नियंत्रण में संबंध है, प्राथमिक तकनीकें और, ठीक है। इस प्रकार से अब क्वेश्चन पर टिक कर लीजिए। नियंत्रण का अर्थ क्या है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नियोजन आगे की ओर, नियंत्रण पीछे की ओर देखना है। इस टिप्पणी पर क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, ठीक। फिर इसमें क्वेश्चन बनेगा आपका नियंत्रण प्रक्रिया में विभिन्न जो चरण शामिल हैं उसको क्वेश्चन कर लीजिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। तो ये सब आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पर जिन पर हमने फोकस किया है, क्वेश्चनों पे टिक लगाया है, इनको तैयार करके आप अच्छे से नंबर ला सकते हो। ये क्वेश्चन ये ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो कि योजना और नियंत्रण के बीच संबंध पर चर्चा कीजिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी चैप्टर नहीं था, छोटा चैप्टर था और इसको हमने यहाँ पे क्लियर करा है। देखिए हम इधर उधर आपको नहीं कर पा रहे हैं, हम आपको बेहतर तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि चीज़ें आपको समझ में आ जाएं और आप बेहतर तरीके से तैयारी करते हुए, इधर उधर की बकवास करने से बढ़िया है कि हम आपको एक टू द पॉइंट पढ़ा दें और आप उन चीज़ों को ध्यान से पढ़ लीजिए और अच्छे नंबर ले, ठीक है, ठीक है। चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।